गुरुग्राम में बीच सड़क पर शराबियों का स्टंट, चलती गाड़ी की छत पर पी शराब, वीडियो हो रहा है वायरल। यूपी के उन्नाव में बैंक में आग घुसा सांड, मौजूद लोगों में मचा हड़कंप, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान के कोटा में सड़क पर खुलेआम मारपीट हुई, पुरानी दुश्मनी में जमकर चले लाठी डंडे, वीडियो हुआ वायरल। मथुरा में दबंगों की गुंडागर्दी, रिटायर्ड पोस्टमास्टर के घर पर की फायरिंग, गोलीबारी का सीसीटीवी भी आया सामने। उत्तराखंड के रुड़की में बाल्टी से पीट कर युवक की हत्या की गई, मामूली विवाद में शख्स की जान गई, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। गुजरात के छोटा उदयपुर में पानी की टंकी से गिरा शख्स आत्महत्या करने के लिए टंकी पर चढ़ा था, पैर फिसलने की वजह से हुआ यह हादसा। मथुरा में साइबर अपराधी की संपत्ति की गई कुर्क, डीएम के आदेश पर हुई ये बड़ी कार्रवाई, करीब 20 लाख का मकान भी किया गया सील। बिहार में अपराधियों का तांडव जारी, आरा में गोली मारकर ट्रक ड्राइवर की हत्या, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्रा ने किया सुसाइड, हॉस्टल में फंदे से लटका मिला शव। लखनऊ में एसटीएफ ने हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार, आधा दर्जन ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद की गई, हजरतगंज इलाके से पकड़े गए सभी। नवी मुंबई में प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या की, दोस्त ने पुलिस के सामने किया खुलासा, आरोपी हुआ गिरफ्तार। एमपी के शाहजहांपुर में पथराव करने वालों पर एक्शन, सभी आरोपियों को कोर्ट ने भेजा जेल, सोमवार को रामश्याम फेरी पर की थी पत्थरबाजी। मॉडल दिव्या मर्डर केस में 2 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस, बलराज और रवि पर 50,000 का इनाम भी रखा गया। पनामा के जंगलों में लापता हुआ पंजाब के गुरदासपुर का लड़का, ट्रैवल एजेंट ने अमेरिका भेजने के नाम पर डंकी रूट से भेज दिया पनामा। पंजाब के मोहाली में एनसीबी ने 19 किलो हेरोइन और चरस नष्ट किया, छापेमारी में जब्त की गई थी। हरियाणा के जिंद में पुलिस ने 10 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया, पाजू खुर्द गांव में अवैध रूप से रह रहे थे सभी। ऋषिकेश के पास नहर में पलटी वन विभाग के अधिकारियों की गाड़ी, 4 की गई जान, घायल हुए एक शख्स को ऋषिकेश एम्स में कराया गया भर्ती, एक महिला लापता। दिल्ली के द्वारका में अंगीठी जलाकर सो रहा था परिवार, दम घुटने से पति पत्नी की गई जान, 2 महीने का बच्चा अस्पताल में भर्ती। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर जारी, आनंद विहार में ठंड से बचने के लिए अलाव सेकते नजर आए लोग, जामा मस्जिद इलाके में रैन बसेरों मिली शराब। गैंगस्टर रवि काना पर कसता जा रहा पुलिस का शिकंजा, नोएडा पुलिस ने बरामद की काना की लाल डायरी और हार्ड डिस्क, गिरफ्तारी के लिए सर्च अभियान भी जारी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में आवारा पशुओं को बचाने के लिए पुलिस का अनोखा अभियान देखा गया, रोड एक्सीडेंट से बचाने के लिए पशुओं को लगाया गया रेडियो। गुजरात के गांधीनगर में लाइट शो का आयोजन किया गया, महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर के लाइट शो में दिखी भारत यूएई की दोस्ती।
गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार हिस्सा लेने जा रही है बीएसएफ की महिला टुकड़ी और ब्रास बैंड टुकड़ी। दिल्ली में की गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल। ईडी के अधिकारियों पर हुए हमले का मामला कलकत्ता हाईकोर्ट में आज होगी अहम सुनवाई। राज्यपाल बोस ने राशन घोटाले और ईडी पर हमले को लेकर मांगी रिपोर्ट। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवादित परिसर का एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे कराए जाने का मामला आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। गुजरात से सोने की परत वाला नगाड़ा पहुंचा अयोध्या। राम मंदिर के लिए विशेष तौर पर अहमदाबाद में बना 5 क्विंटल का नगाड़ा। यूपी के जलेसर के राम भक्तों ने राम मंदिर के लिए बनाया दुनिया का सबसे बड़ा घंटा। 2400 किलो का पीतल का घंटा पहुंचा अयोध्या। अयोध्या में शुरू हुई संतों की दीपावली। 12 दिनों तक चलेगा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। अलग अलग मंदिरों में दिख रहा है उत्सव का। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अलर्ट पर प्रशासन। अभेद किले में तब्दील की जा रही है अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से कांग्रेस में सोनिया खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को भेजा गया न्योता। 22 जनवरी को कांग्रेस के नेता नहीं जाएंगे अयोध्या। कांग्रेस का आरोप, बीजेपी आरएसएस ने राम मंदिर को बनाया राजनीतिक प्रोजेक्ट। चुनावी लाभ के लिए अर्धनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल बोले, राजनीतिक था प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण। राम मंदिर के नाम पर बीजेपी चला रही है चुनावी अभियान। सोनिया गांधी पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का हमला। कहा, सोनिया गांधी ने साबित किया कि भगवान राम में नहीं है उनकी आस्था, इसलिए नहीं जा रही अयोध्या। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर निशाना। कहा, प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करने वाली कांग्रेस का देशवासी करेंगे बहिष्कार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराकर पछताएगी कांग्रेस पार्टी। प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराने पर पीयूष गोयल का कांग्रेस पर हमला। कहा, सनातन का अपमान कांग्रेस की यही पहचान। शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर हमला। कहा, प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करना भारत की पहचान को अस्वीकार करना। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले, भगवान राम को काल्पनिक बता चुकी कांग्रेस किस मुंह से जाती है अयोध्या। बीजेपी नेता गोपाल शर्मा ने राक्षसों से की कांग्रेस की तुलना। कहा, भगवान राम के नाम से राक्षस भागते हैं। गुजरात दौरे के आखिरी दिन फ्लावर शो में पहुंचे पीएम मोदी। अहमदाबाद में किया गया था फ्लावर शो का आयोजन। यूके इंडिया डिफेंस सीईओ राउंड टेबल में राजनाथ सिंह ने लिया हिस्सा। उद्योग जगत के नेताओं के साथ की चर्चा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के लिए मणिपुर सरकार ने ग्राउंड की दी इजाजत। 14 जनवरी से शुरू होगी यात्रा। कांग्रेस के कम्युनिकेशन विभाग ने कर दी बड़ी चूक। न्याय यात्रा की पैम्पलेट में डोनेशन के लिए कांग्रेस की बजाय गलती से डाला किसी तीसरी पार्टी का लिंक।
किसी और को जा रहा है डोनेशन। जयपुर में न्याय यात्रा के पोस्टर से राहुल गांधी की फोटो गायब। मीडिया के कैमरे ने किया कैद तो कार्यकर्ताओं ने आनन फानन में हटाए पोस्टर। न्याय यात्रा पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का निशाना। कहा, राहुल यात्रा लेकर आए तो उनसे पूछें कि सिख दंगे के पीड़ितों को दिला पाए न्याय। लोकसभा चुनाव को लेकर आज सुबह 11 बजे यूपी बीजेपी की बैठक। लखनऊ में राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े लेंगे मीटिंग। सीएम योगी सहित सभी बड़े नेता होंगे शामिल। बरेली में सीएम योगी ने खेला बैडमिंटन। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए आजमाया हाथ। जन्मदिन से पहले ही एसपी दफ्तर के बाहर लगा डिंपल यादव का पोस्टर। जन्मदिन की दी गई बधाई। पोस्टर में डिंपल को बताया गया भावी मुख्यमंत्री। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने साधा निशाना। कहा, स्वामी मौर्य से डरते हैं अखिलेश, पता नहीं अखिलेश की क्या है मजबूरी। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को बताया भ्रष्टाचार की रानी। कहा, चुनाव होंगे तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। टीएमसी ने 37वें राष्ट्रीय खेल में भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। मुख्य सचिव से तत्काल जांच शुरू करने का किया आग्रह। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का केंद्र सरकार को पत्र। 26 जनवरी की परेड में राज्य की झांकी शामिल करने की मांग की। आज स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड समारोह में शामिल होंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी रहेंगे मौजूद। बिहार सरकार ने मंत्रिमंडल में खेल का अलग विभाग बनाया। मंत्री जितेंद्र कुमार को सौंपा गया अतिरिक्त प्रभार। चंडीगढ़ मेयर चुनाव की अधिसूचना जारी। 18 जनवरी को होगा मतदान। कुल 35 पार्षद मिलकर करते हैं चुनाव। 21 जनवरी को चंडीगढ़ दौरे पर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ करेंगे मुलाकात। असम बीजेपी की बैठक में सीएम हेमंता का बड़ा बयान। फिर यूसीसी का किया समर्थन। कहा, उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब असम में है यूसीसी लागू करने का इंतजार। शिवसेना उद्धव गुट को बड़ा झटका। विधानसभा स्पीकर ने शिंदे गुट को बताया असली शिवसेना। शिंदे कैंप के 16 विधायकों की मान्यता बरकरार। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने उद्धव गुट की दलील को खारिज किया। कहा, शिवसेना में उद्धव का नेतृत्व संवैधानिक नहीं, उन्हें शिंदे को हटाने का हक नहीं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कांग्रेस नेताओं की बैठक। राज्य में न्याय यात्रा को सफल बनाने पर चर्चा। इंडी गठबंधन में जम्मू कश्मीर में सीट शेयरिंग पर फंसा पेच। पीडीपी को एक भी सीट देने को तैयार नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस। जेडीयू सांसद ललन सिंह का बयान। कहा, सीट शेयरिंग पर सहयोगी दलों से चल रही है लगातार चर्चा। जब फाइनल होगा तब पता चल जाएगा। एआईएमआईएम प्रवक्ता असीम बकार ने की विपक्ष से मायावती को पीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग। कहा, पीएम मोदी के सामने मजबूत उम्मीदवार की जरूरत। फारूक अब्दुल्ला को ईडी का समन। जेकेसीए घोटाले से जुड़ा है पूरा मामला। पूछताछ के लिए आज श्रीनगर ईडी ऑफिस में बुलाया।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा देने का मामला सुप्रीम कोर्ट में आज भी होगी सुनवाई। 7 जजेस की संविधान पीठ कर रही है सुनवाई। लक्षद्वीप में पर्यटकों की संख्या बढ़ी। पीएम के दौरे के बाद मालदीव की जगह ले रहा है लक्षद्वीप। कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर में पहली बार हुआ सूर्य नमस्कार। आयुष विभाग ने कराया था कार्यक्रम का आयोजन। इंडिया और अफगानिस्तान में पहला T20 आज मोहाली में खेला जाएगा मैच। 14 महीने बाद इस फॉर्मेट में वापसी कर रहे हैं कैप्टन रोहित। टीम इंडिया को करारा झटका। अफगानिस्तान के खिलाफ पहला T20 नहीं खेलेंगे विराट कोहली। निजी कारणों के चलते लिया फैसला।